क्या आपको पता है कि अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज करने पे सरकार लाखों रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में कपल्स को देती है? अगर नहीं पता है तो मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल, आपको बताऊंगा कि यह राशि कब, किसे और किन किन नियम शर्तों के साथ दी जाती है। तो शुरू करते हैं। साथियों, ये जो प्रोत्साहन राशि होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा जाति भेद खत्म करने के लिए दी जाती है और उन कपल्स को दी जाती है जिनमें से कोई एक जनरल कैटेगरी का हो और दूसरा SC ST या OBC से बिलोंग करता हो, और उनकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो अपने 10th क्लास की मार्कशीट को भी वहाँ लगा सकते हैं, वो मान्य होता है। उसके बाद कपल्स को 1 साल के अंदर सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ बेसिक दस्तावेज जो हैं उनको मैं बताता हूँ। जैसे कपल्स की शादी का फ़ोटो, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, उनका ज्वाइंट अकाउंट, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र जरूरी होता है। उसके बाद जब वो आवेदन कर लेंगे ऑनलाइन, फिर उसकी एक हार्ड कॉपी उन्हें अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जमा करना होता है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में 1 महीने तक का समय लग जाता है। वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोत्साहन राशि होती है वो 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में होती है, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। उस राशि को कपल्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसमें से कुछ अमाउंट FD हो जाता है 3 साल के लिए, जिससे कपल्स 3 साल के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन कि बाकी का जो अमाउंट है उसे कपल्स कभी भी निकाल सकते हैं। इस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। जैसे जो कपल्स हैं वो हिंदू धर्म से ही हों, दोनों में से कोई एक जनरल कैटेगरी का होना जरूरी है, और जो कपल्स हैं वो पहले से कोई शादीशुदा ना हो, कोई विधवा ना हो, कोई तलाकशुदा ना हो, तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।